एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है दुनिया भर के अंदर। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ये बताइएगा सबसे पहले हमारे नाजरीन को, क्या वजूहात हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज किसी भी खातून को लाहक होता है? देखिए, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के बारे में बात करें तो इसके रिस्क को हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं और एक वो जो है नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क के फैक्टर्स की पहले बात कर लें तो वो चीजें हैं जिसके बारे में हम तब आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे फीमेल जेंडर का होना, मतलब खवातीन में ये ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, पहले किसी फैमिली में किसी को, खाला को, फूफी को, वालदा को, बहन को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो वो भी इससे एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा एज जैसे बढ़ती है तो एज फैक्टर एक आ जाता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो, उसमें यह है कि वेट का ज्यादा होना, इसके अलावा तंबाकू नोशी, जैसे वो हर कैंसर का एक रिस्क फैक्टर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी आप कह सकते हैं कि इसमें भी है। लेकिन जो इसमें जो मेन चीजें हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं। जैसे फैमिली हिस्ट्री का होना जो है वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। और ये भी बताइएगा कि पहले हमने ये नोटिस किया कि 50 से 60 साल की ख़वातीन जो हैं वो स्ट्राइक होती थी ब्रेस्ट कैंसर से, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि यंग जो फीमेल्स हैं वो भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं। तो क्या हुआ है, इसका जिनोम जो है वो वक्त के साथ साथ मैच्योर हुआ है और इसने अपनी मॉबिलिटीज़ को बढ़ा दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। यंग फीमेल्स में अगर हम कंपैरेटिवली और आप परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो अभी भी यंग फीमेल्स में इसकी जो परसेंटेज है वो कम है एज कम्पेयर टू ओल्डर फीमेल्स। लेकिन मैं ये समझती हूँ एज अ ब्रेस्ट सर्जन और जैसे हम प्रैक्टिस में है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है और अब जो है वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग जो है वो जैसे पहले की जाती थी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो है वो लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है। तो क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, वो अप्रोच ज्यादा कर रहे हैं डॉक्टर्स की तरफ, तो मे बी इसलिए इसकी जो है वो शरह जो है वो ज्यादा सुनने में आ रही है कि ज्यादा हो रही है। क्योंकि इससे पहले अगर कोई खातून जो जैसे अपनी फीमेल्स जो हैं वो कतराती हैं इस बारे में बात करने के बारे में, या उनको लगता है कि अगर वो जाएंगी तो आगे से उनको किसी मेल डॉक्टर को ही चेक करवाना पड़ेगा, तो वो ये सारी चीजें लेके वो घर में कहीं कोई खातून बैठी होती होंगी और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, स्क्रीनिंग ज्यादा हो रही है, तो इसलिए जो है वो हमें लगता है कि इसकी परसेंटेज ज्यादा हो रही है। ठीक है। डॉक्टर महविश, अलामात के बारे में आगाह कीजिएगा। सिम्टम्स क्या देखें ख़वातीन जो फौरी तौर पे जाएं अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए क्या करें? देखिए, जो अलामात है ना उनमें जो सबसे बड़ी अलामत है वो चेस्ट यानी कि ब्रेस्ट और उसके जो बगल के अतराफ में किसी गिल्टी का नमूदार होना है। ये सबसे कॉमन अलामत है जो 95% ऑफ द टाइम्स ये अगर अलामत आपको जाहिर हो तो आपने कोई रिस्क नहीं लेना। किसी भी किस्म का लंप, किसी भी किस्म की गिल्टी अगर ब्रेस्ट में और ब्रेस्ट के अतराफ में कहीं अगर नुमाया होती है तो आपने उसकी जांच जरूर करवानी है, आपने उसके लिए डॉक्टर से जरूर रुजू करना है। इसमें अगर खून आलूद मवाद है जिसको सफेद साफ वाइट टिश्यू पेपर के ऊपर उसको कलेक्ट करके आप उसका मुआयना खुद करें कि आया ये खून है या ये कोई मिक्स कलर है। और जो बिल्कुल पानी की तरह का जो मवाद होता है, ये दो रंग के मवाद हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकते हैं। इसके अलावा पीप या दूध से मिलता जुलता सफेद या फिर ग्रीन रंग का मवाद आना, ये आमतौर पे बिनाइन कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसके लिए भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए।